वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले थोड़ी सी बातें यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या अलग करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लीजिए आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और आप यहाँ लिखते हैं बाय टेकिंग लॉग फंक्शन ऑन बोथ साइड। आप यहां लिखेंगे log y, आप यहां पे लिख देंगे log, यहां पे आप लिख देंगे x की पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। यहां पे आप आके अटक जाएंगे। आप log को अंदर मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि आपको मैंने एक बात बताई थी, log m प्लस n कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। log m इंटू n की प्रॉपर्टी है, log m डिवाइडेड बाय n की प्रॉपर्टी है और log m की पावर अगर n है तो उसकी भी हमारे पास में प्रॉपर्टी है। बट log m प्लस n या log m माइनस n की हमारे पास में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ लिखने का जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टीज लॉग की ही यूज होंगी। तो उस मेथड को चलिए सीखते हैं कि हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो जब भी आपके पास में लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करना हो और बीच में आपको परेशान कर रहा हो माइनस या प्लस, तो आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी टर्म्स हैं उनको अलग से एज्यूम कर लेंगे। कैसे? आपने यहां लेट कर लेना है a इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x एंड b इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर साइन x। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए कि आपका जो y है वो अब हो गया a माइनस बी। इस वाली टर्म को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड आपने x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब d बाई डी एक्स आपने करना है y का, साथ में d बाई डी एक्स आपने करना है a माइनस बी का। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जो भी चीज आप अपनी मर्जी से इमेजिन करते हो वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है। अब y का जो डेरिवेटिव है वो dy बाई डी एक्स होता है क्योंकि रिस्पेक्ट x की है। सेम बात यहां पर भी अप्लाई होगी। a का जो डेरिवेटिव है वो dA बाई डी एक्स होगा और b का जो डेरिवेटिव है वो dB बाई डी एक्स होगा क्योंकि ये कोई और वेरिएबल हैं और रेस्पेक्ट जो है वो किसी और वेरिएबल की है। अब आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। अब आप क्या करेंगे, a को अलग से सॉल्व करेंगे, b को अलग से सॉल्व करेंगे और जो उनका आंसर आएगा वो आप ला करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे सर? देखिए, a आपके पास में क्या है, x टू द पावर x। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया भी था। अब आप ध्यान दें, यहां पर क्या करेंगे, बाय टेकिंग लॉग फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने लॉग फंक्शन ले लेना है। लॉग लिख दिया, a लिख दिया, लॉग यहां पे भी लिख दिया, x टू द पावर x कर दिया। ये हमारे पास में log a है, पावर आगे कर लेंगे और वो वैल्यू वहां पर एज इट इज रहने देंगे। यहां पे हमने क्या किया, m की पावर n की प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। क्या प्रॉपर्टी होती है, log m की पावर n आगे आ जाता है, m वहीं पे रह जाता है। ये हमारे पास में log की एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए, ये एक सिंपल हो गया। अब आप यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएट both sides with respect to x, with respect to x। अब आपको क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ले लो log a का और साथ में यहां पे d बाई डी एक्स करना पड़ेगा x log x का। अब देखिए, log a का जो डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन a इंटू में da बाई डी एक्स होगा इज इक्वल्स टू, इसमें आपको प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करोगे तो log x को एज इट इज d बाई डी एक्स करोगे x का, प्लस x एज इट इज d बाई डी एक्स आपने करना है log x का। अब देखते हैं
कि अगर आपको dA/dx की वैल्यू चाहिए तो ये a इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और आपके पास में log x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस x लिखेंगे और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x और यहां पर ये ब्रैकेट आ गई। अब बात समझिए, आप a की जगह पर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a की जगह पर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए आपकी dA/dx की जो वैल्यू है, आपका a की वैल्यू क्या थी जी x की पावर x और हमारे पास में इसका फाइनल रिजल्ट क्या है log x प्लस 1, क्योंकि x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया dA/dx का। सेम बात अब हम करेंगे किसके लिए b के लिए। b दे रखा है 2 टू द पावर sin x, आपने यहां पे भी लिखा बाय टेकिंग log फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। अब आपने यहां लिख दिया log b और यहां पे आपने लिख दिया log 2 टू द पावर sin x। log b एज इट इज, log m की पावर n की प्रॉपर्टी यहां पे भी लगा दी, sin x को आगे लिख देंगे और log 2 की वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब ये एक सिंपल फॉर्म में है, यहां लिखोगे नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx आपको करना है log b का और आपने log 2 कांस्टेंट है और d/dx आपको करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ sin x का। log b का डिफरेंशिएशन 1/b इंटू में dB/dx और log 2 को आप एज इट इज रहने दोगे और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। dB/dx की वैल्यू निकालोगे, b इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहां पे आपने लिख देना है log 2 इंटू में cos x। अब b की वैल्यू क्या थी 2 टू द पावर sin x, आप यहां लिख दोगे 2 टू द पावर sin x इंटू log 2 और इंटू में आएगा cos x। ये आपके पास में वैल्यू आ गई dB/dx की। ध्यान से देखिए, आपने dA/dx की वैल्यू निकाल ली, dB/dx की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों की वैल्यू को आप कहां पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। लिखेंगे कैसे इस बात को ध्यान से देखिए यहां पर। अब आपने यहां पे लिखना है बाय पुटिंग द वैल्यूज of dA/dx and dB/dx in equation number 1। dy/dx जो है वो आपका आएगा x टू द पावर x इंटू log x प्लस 1 प्लस माइनस है तो यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा 2 टू द पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x। ये हमारा आ गया जी फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम अगर बीच में कभी भी प्लस और माइनस दिया हुआ है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने किस तरीके से करना है जरा देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास में टर्म्स क्या दी हुई हैं, क्या हमें यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज की जरूरत भी है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन में आपके पास y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और x प्लस 5 का होल स्क्वायर। यह आपके पास में एक वैल्यू दे रखी है, होल स्क्वायर नहीं है सब जगह, यहाँ पे क्यूब है और यहां पे पावर दे रखी है 4। अब देखिए ये आपके पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आपकी बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप डायरेक्टली यहां पे क्या ले लेंगे लॉग ले लेंगे। कैसे लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग फंक्शन ऑन
बोथ साइड्स। अब यहां पे log y हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 की पावर 4। log y एज इट इज रहेगा और log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 की पावर 4। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दी हमने? log m इंटू n की। अगर मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म्स हैं तो log की प्रॉपर्टीज की मदद से वो प्लस में स्प्लिट हो जाती हैं। अब आप यहां पे क्या लिखेंगे? log y। अभी यहां पे फिर से प्रॉपर्टी लग रही है log की, m की पावर n, पावर आगे आ जाएगी और m वाली वैल्यू वहीं पे रह जाएगी, तो 2 आपने आगे लिख दिया और log x प्लस 3 यहां पर आ गया। अब आपने यहां पे 3 आगे लिख दिया और log x प्लस 4 वहीं पे रह गया। आपने 4 को आगे लिख दिया और log x प्लस 5 वहीं पे रह गया। अब ये एक सिंपल फॉर्म आ गई जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ही हमें पता लग जाए कि ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और हम इसको आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आपने लिखना है नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने यहां लिखा d बाई डी एक्स, यहां लिख दिया आपने log y, यहां लिखा d बाई डी एक्स, यहां लिख दिया आपने 2 log और यहां पे x प्लस 3 log और यहां पे x प्लस 4 और प्लस में 4 log और यहां पे है x प्लस 5। ठीक है जी, बात यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखिए 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये किसका डिफरेंशिएशन आ गया? log y का। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 2 को कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे और log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 में x प्लस 3। अकॉर्डिंग टू चेन रूल अगर आप x प्लस 3 का करते हो तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। ये बात मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूं। आप 2 कांस्टेंट को बाहर रखोगे, d बाई डी एक्स किसका करोगे? log x प्लस 3 का। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, तो 2 इंटू में 1/x x प्लस 3 और d बाई डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा? x प्लस 3 का। बट जब आप x प्लस 3 का डेरिवेटिव करोगे तो वो आपके पास कितना आएगा? 1 आएगा। होपफुली यहां तक जब आप पहुंच रहे हो तो पिछली सारी क्लासेस आप अटेंड कीजिए पहले, ताकि आपको ये चीजें समझने में दिक्कत ना हो। अब आपके पास यहां पे कितना आएगा? सिमिलरली 3 इंटू में 1 में x प्लस 4 का डेरिवेटिव 1 प्लस में 4 इंटू में 1 में x प्लस 5 और x प्लस 5 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया। डी वाई बाई डी एक्स की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको y को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर यहाँ डिवाइड में तो उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 और प्लस में 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब y है, y की वैल्यू आपके पास क्या थी? शुरुआत में जो क्वेश्चन में y की वैल्यू होती है वो वापस से आपने यहाँ पे पुट करनी होती है। तो अगर आप वापस से पुट कर देंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4 और अंदर वाली वैल्यू एज इट इज लिखी रहेगी 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 प्लस में 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 और यहां पर हमारी ब्रैकेट हो गई क्लोज। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 को हमने लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दिया। क्लियर है जी यहां तक? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वापस से आपको a और b जो है वो एज्यूम करना होगा कि a और b एज्यूम करने के बाद, क्योंकि यहां पर बीच में फिर से प्लस और माइनस आएगा, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 y के बारे में बात करें तो x प्लस 1/x की पावर यहां पे दे रखी है x और यहां पर आपके पास में प्लस
x टू दी पावर लिखी हुई है 1 प्लस में 1 अपॉन में x। अब देखिए, आपको पहले भी बताया कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो यहां पर एक दिक्कत ये आ गई कि बीच में आ गया जी प्लस। अगर बीच में प्लस आ जाता है तो हम लॉग का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर लॉग का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर सकते तो सर हम करेंगे क्या? यहां पर हमें क्या करना होगा कि इमेजिन करना होगा पहले, मतलब कि लेट करेंगे a इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर x एंड b आपने लेट कर लिया x टू दी पावर 1 प्लस में 1 अपॉन x। अब देखिए, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब आप यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा लीजिए y के लिए, और d बाई डी एक्स आपने लगा दिया a प्लस b के भी आगे। अब y का जो डेरिवेटिव है वो होगा dy बाई डी एक्स, a का डेरिवेटिव है dA बाई डी एक्स, और b का जो डेरिवेटिव है वो होगा dB बाई डी एक्स। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों का डिफरेंशिएशन निकालोगे, a का भी और b का भी, और डिफरेंशिएशन निकालने के बाद इस इक्वेशन में वापस से पुट कर दोगे। तो चलिए देखते हैं, a जो है वो आपके पास है x प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर x। आपने यहां क्या लिखा? बाय टेकिंग लॉग फंक्शन ऑन बोथ साइड। मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रहा हूं, बाय टेकिंग लॉग फंक्शन ऑन बोथ साइड वो लिख लेना यहां पर। अब log a लिख दिया, यहां पर आपने लिख दिया log, और यहां पे x प्लस 1 अपॉन x की पावर x। वापस से बोल रहा हूं, बाय टेकिंग लॉग फंक्शन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लगा दिया। ये आपके पास log a हो गया, ये पावर आगे आ जाएगी, x आगे आ गया, और यहां पर आपके पास बच गया log x प्लस में 1 अपॉन x। इसको आपने एज इट इज रहने दिया। अब अगर ये सिंपल फॉर्म में आ गया तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, WRT x। d बाई डी एक्स आपने लगा दिया जी इधर log a के बाहर, और d बाई डी एक्स आपने लगा दिया x log x प्लस 1 अपॉन x के बाहर। ठीक है जी यहां तक। अब आप एक चीज देखिए, log a का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन a इंटू में dA बाय dx, और इसमें आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो log लिखोगे, x प्लस में 1 अपॉन x को एज इट इज, और d बाई डी एक्स करोगे x का, प्लस x को एज इट इज, और d बाई डी एक्स करोगे log x प्लस में 1 अपॉन x का। अब इनका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करेंगे, इस पे भी हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। अब अगर आपको dA बाई डी एक्स चाहिए तो आपको a को इधर भेजना पड़ेगा। अगर a इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब देखेंगे, log लिख दिया, और x प्लस में 1 अपॉन x, और x का जो डिफरेंशिएशन है वो हो गया 1, x का डेरिवेटिव हो गया 1, प्लस में x लिख दिया, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन x ही लिख दिया, डॉट d बाई डी एक्स चेन रूल के हिसाब से यहां पर x प्लस 1 अपॉन x का आपको करना पड़ेगा। और ये याद रहे, ये एक अलग फंक्शन था, ये एक अलग फंक्शन है, और जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा ये एक अलग फंक्शन है, बट तीनों के तीनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए, a की जगह आप क्या लिखेंगे? a की जगह a की वैल्यू लिख देंगे। a की वैल्यू क्या थी जी? x प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर x, ब्रैकेट, log को log लिख दिया, इसका एंगल x प्लस 1 अपॉन x है, प्लस में ये x एज इट इज लिखेंगे, और यहां पर ध्यान देंगे तो 1 अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x लिखेंगे, और ये यहां पर हमारी ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी है। जब आप यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का जो डेरिवेटिव है वो तो होता है 1, और 1 अपॉन x का जो डेरिवेटिव है वो होगा माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से समझिए, कई बार क्या होता है कि अगर हमें ये छोटी छोटी बातें अभी तक ध्यान में नहीं है और हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है।
जैसे मान लीजिए आपको डी बाई डी एक्स करना है 1/x का, तो आप करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -1 का, -1 आगे आ गया, एक्स की पावर -1 में एक कम हो गया, तो -1 इंटू में एक्स टू दी पावर -2, तो -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट आ गया जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लिया। तो इस तरीके के डायरेक्ट यूटिलाइजेशन आपको आनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में अभी तक कमी है, जिसको आप इंप्रूव कीजिए। अब आपके पास में यहां पर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे कि हमारे पास में क्या आना चाहिए। x प्लस में 1/x टू दी पावर x लिख दिया, ब्रैकेट यहां पे आपके पास log x प्लस में 1/x है, प्लस में ध्यान दीजिए ये x एज इट इज, ये x घुमा के ऊपर ले जाएंगे, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और अगर आप यहां पे इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गई, और यहां पर अभी तक हमने यह ब्रैकेट क्लोज कर दी। ध्यान दीजिए ये एक्स स्क्वायर से ये दोनों एक्स कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में ही है, तो फाइनल जो वैल्यू बचेगी एक्स प्लस 1/x, उसकी पावर x है, यहां पर आपके पास log है x प्लस 1/x है, प्लस में एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे ब्रैकेट हो गई क्लोज। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो आपके पास dA बाई डी एक्स का ये आंसर आ गया, जिसको हम आगे यूज करेंगे। चलो dA बाई डी एक्स का रिजल्ट आ गया। अब dB बाई डी एक्स का रिजल्ट किस तरीके से निकालेंगे? आपने क्या करना है, b को पकड़ लिया, b क्या है, x टू दी पावर 1 प्लस 1/x। क्या लिखोगे, बाय टेकिंग लॉग फंक्शन ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन है। अब यहाँ पे log b लिख दिया, यहाँ पे log लिखोगे x टू दी पावर 1 प्लस में 1/x। आपने log b लिख दिया, आपका 1 प्लस में 1/x आगे आ गया, और यहाँ पे वैल्यू बच गई सिर्फ log x, क्योंकि log m ये है और इसकी जो पावर है वो n है। पावर को हम आगे ले आए और log x की वैल्यू वहीं पे छोड़ दी। अब आप यहां पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाली लाइन आपने वापस से लिख देनी है, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने यहां लिखा d बाई डी एक्स, किसका, log b का, इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा, 1 प्लस में 1/x इंटू में log x का। अब देखिए 1/b लिखोगे, इंटू में dB बाई डी एक्स लिखोगे, और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, log x को एज इट इज रख लिया, और d बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा 1 प्लस में 1/x का, प्लस 1 प्लस में 1/x एज इट इज, और d बाई डी एक्स किसका करोगे, log x का। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब अगर आपको dB बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो dB बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहां लिखोगे dB बाई डी एक्स, और यहां पर b जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहां पर आपके पास बच गया log x, इनटू में यहां पर आपके पास बचेगी 1 की वैल्यू 0 हो गई, और 1/x का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया था -1 अपॉन में x स्क्वायर, और यहां पे प्लस में 1 प्लस में 1/x, और log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। अब एक चीज देखिए, ब्रैकेट आपने क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है। अब समझिए, सबसे पहला जो आपके पास में काम है वो ये है कि आप यहां पर b की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करोगे। अब b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी b की वैल्यू थी क्या, आपका dB बाई डी एक्स का जो रिजल्ट है वो आ गया x टू दी पावर 1 प्लस 1/x, ब्रैकेट आपके पास माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और वहां पर जो वैल्यू है प्लस 1/x प्लस में 1 में x स्क्वायर, ब्रैकेट कर दी क्लोज। मतलब 1/x है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x ही आएगा, और 1/x को 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 में x स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू आ गई आपकी dB बाई डी एक्स की, और dA बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी ये रही। इन दोनों वैल्यूज को उठा करके हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन शुरुआत में हमने बनाई हुई थी। अब कैसे करते हैं, क्या लिखते हैं, यहां लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ
dA/dx and dB/dx इन इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल ठीक है जी। अगर जब आप 1 में पुट करोगे तो आपका dy/dx क्या बनेगा? अब आपने इस बात पे यहां पे ध्यान देना है। dy/dx लिख दोगे जी, पहले लिखोगे dA/dx की वैल्यू ये रही जी, x प्लस में 1/x उसकी पावर है जी x, और यहां पर है आपके पास में log x प्लस में 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस था बीच में सिंबल, और फिर लिख दोगे dB/dx की वैल्यू। अब आपके पास में x की पावर 1 प्लस में 1/x ब्रैकेट माइनस में log x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1 में x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।